लीजिए 2 लोग लोकोमोटिव के नीचे काम कर रहे हैं, 2 लोग लोकोमोटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ, कुछ हुआ, इतनी देर में एक बंदे ने लोकोमोटिव की उठाई, एनर्जाइज़्ड करी और इंजन चलने वाली हालत में वो ले गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो नीचे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो उनको कोई चोट लग जाए, हो सकता है वो कट सकते हैं, मतलब कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्लांट के अंदर काम किया जा रहा है और किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होने से बचने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कह सकते हैं, वो सब जो है यहाँ पे लिए गए हैं। तो अभी मुझे भी जो है लोकोमोटिव के अंदर जाना है, तो एक PTW मेरे को भी जो है साइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का लोटो बॉक्स है, यहाँ पे मैं अपना जो है लॉक लगा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी लॉक लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि और भी इंजीनियर जो है इस लोकोमोटिव के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये चाबी, ये लॉक लग गया और ये चाबी मैं अपने पास रख लूँगा और इसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस लोकोमोटिव के अंदर। ये जो 12,000 HP का बीस्ट बनाया है एल्स्टॉम ने, ये अंदर से आपको दिखाते हैं कि कैसे कंट्रोल होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे लोकोमोटिव का कंट्रोल पैनल है, जहाँ से पूरा लोकोमोटिव कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पीटर भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल है एल्स्टॉम की तरफ से, जो कि हमको पूरा का पूरा लोकोमोटिव एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ इसके बारे में कि यहाँ पे क्या चीज़ किस तरीके से होती है। सामने देखेंगे कि लोको में एंटर करने के लिए जो ये लेडर यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी हमारी एक इंडिपेंडेंट ट्रैक शीट है। जो भी ऑपरेटर या जो भी यूज़र है, वो इसको यूज करने से पहले इसका इंस्पेक्शन करेगा। इसके व्हील लॉक, इसकी स्टेप, इसकी गार्ड रेल, चैन, सब कुछ सिक्योर है, तो इसको फिल करके तो ही वो इसको यूज करेगा, नहीं इसको क्वारंटाइन कर देगा, इससे कि कोई हादसा ना हो या कुछ डेविएशन ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो। He will guide you to the locomotive. He will answer your questions, queries, any kind of fun facts which you want to know. Yes. And Rishi, take them. Right now we are in the cabin of Vector locomotives. So as you know, this is the most powerful locomotives, and this is the crew cabin, and this is dedicated for the loco pilots, and that side LP sit on the another side. Okay, so most of the controls are under control of loco pilots. Loco pilots सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसके बाद जस्ट अलर्टनेस के लिए आता है एक इमरजेंसी ब्रेक्स और हॉर्न। तो अगर मैं स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारे कुछ प्रेशर गेजेस होते हैं जो लोको पायलट को बताते हैं कि लोको के अंदर MR और ब्रेक सिस्टम का प्रेशर कितना है, पार्किंग ब्रेक का स्टेटस क्या है, कोई लीकेज तो नहीं है, उसका स्टेटस के लिए FI रहता है। ये कुछ इंडिकेशन पैनल्स होते हैं जहाँ पे वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग में रखता है कि वोल्टेज कितना आ रहा है लोकोमोटिव्स में, करंट का स्टेटस क्या है और पार्किंग ब्रेक का स्टेटस क्या है, VCB का स्टेटस क्या है। अगर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ स्टेटस आएगा। अभी मैं बैटरी ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि लोको एक्चुअली बैटरी ऑफ कंडीशन है, तो कुछ इंडिकेशन अभी नहीं आ रहे हैं। These are the controls the locomotives, मतलब VCB क्लोज करना है, जब लोकोमोटिव रन करना होता है उसके पहले इसको कमांड देना होता है लोको चार्ज करने के लिए। बस द लोको इज चार्ज, तो उसके बाद फिर आता है कंट्रोल मास्टर कंट्रोलर। ये है मास्टर कंट्रोलर। तो इसमें सबसे पहले वो सेलेक्ट करता है, पहले की लगाएगा, की लगाने के बाद फिर वो डायरेक्शन सेलेक्ट करेगा कि किस डायरेक्शन उसको मूव करना है। नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन ही रहता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद देन थ्रोटल से वो मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट के ट्रैक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालेगा कि यस नाउ वी हैव टू मूव। तो जितना एफर्ट डिमांड करेगा उस हिसाब से लोगों का एफर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। दीज आर द सम एक्नॉलेज बटन्स, डिफरेंट VCD का है, फायर अलार्म का है। तो ये सब पेन एक्नॉलेज बटन्स हैं, यहाँ पे हम कोई फास्ट मतलब फॉल्ट और अलार्म्स आता है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए रहता है। उसके बाद अगर इसके अंदर एक सबसे बेस्ट चीज़ है लोको पायलट के लिए AC लगा हुआ है, तो लोको पायलट के लिए कंफर्ट रहता है। और AC भी दो मतलब हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों टाइप का है। तो इन केस अगर विंटर सीजन में लोको मूवमेंट कर रहा है तो वो अपने इस HMI के थ्रू टेम्परेचर सेट कर सकता है और हिसाब से वो टेम्परेचर मेंटेन कैब का चला सकता है। अगर वो गर्मियों में चला रहा है, समर सीजन में लोकोमोटिव मूवमेंट हो रहा है, तो अपने हिसाब से वो टेम्परेचर कम करके मेंटेन करके कैब का चला सकता है। तो इसके लोको पायलट का कंफर्ट है, लोको पायलट का कंफर्ट रहेगा ना तो लोको चलाने में उसको आराम रहता है। इसी प्रकार इसका कैब की अगर ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट में एडजस्टमेंट रहता है, हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, वो अपना रोटेट कर सकता है और आगे पीछे रोटेट अगर उसका रिक्वायरमेंट है सबसे कर सकता है। तो सीट भी काफी कंफर्टेबल होता है लोको पायलट के हिसाब से। के बाद अगर हम इसका हम बैटरी ऑन करके आपको दिखाते हैं एक्चुअली कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो थोड़ा आपके लिए और अच्छा होगा। इधर हमने भी बैटरी ऑन कमांड दिया है। सो नाउ लो वोल्टेज अवेलेबल इन द लोकोमोटिव्स, ठीक है। इस कंडीशन में अभी जस्ट क्या है ना, कंट्रोल सप्लाई ऑन हो गया लोकोमोटिव्स का। अभी लोको चलेगा नहीं, बट
हमारे पास जितने भी कंट्रोल स्क्रीन है उसका स्टेटस आ जाएगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो ये ऑन होने के बाद हम इसमें एक BL की लगाते हैं जो लोको पायलट के पास रहता है, वो BL की इंसर्ट करने के बाद उसको ऑन कर देता है एंड वेट फॉर द ऑलमोस्ट 1 मिनट। सर एक बात बताइए, जैसे हमने वो लोटो बॉक्स में की लगा दी, यस। बट आप अभी एनर्जाइज कर रहे हो तो आप बस नहीं, बाईपास नहीं, करके yes. हमें दिखा रहे हो खाली बस। नहीं बाईपास नहीं है, मैंने इसलिए आपको बोला कंट्रोल सप्लाई ऑन किया है, लोको अच्छा, मूवमेंट नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती। अभी इसमें वोल्टेज जो आपका हम OHE से लेते हैं वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अच्छा, कंट्रोल सप्लाई ऑन हुआ है। अच्छा, तो कंट्रोल अच्छा। सप्लाई पे इतना रिस्क नहीं रहता है ना, क्योंकि अच्छा, सभी अच्छा, आपके अच्छा। क्यूबिकल में बंद है, हाँ, हाँ, तो हाँ। क्यूबिकल एक्सेस आप नहीं कर सकते हाँ, इसलिए, हाँ। तो इसलिए सिर्फ आप कंट्रोल सप्लाई ऑन कर सकते हो, जो क्योंकि हमें मेंटेनेंस के लिए वन टाइम सप्लाई जरूरत रहता है, थोड़ी सप्लाई हल्की सी चाहिए आपको। क्योंकि कई सारी चीजें हमें चेक करनी होती है ऑफलाइन, तो हम लोगों को आइसोलेट कर देते हैं, वन टाइम सप्लाई पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये ऑन हो गया, डिस्प्ले बन के आ गया, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है अभी, तो एक बार एल्स्टॉम जब से इंडिया में आया उसने सिर्फ पावरफुल लोकोमोटिव नहीं दिए बल्कि सुंदर लोकोमोटिव भी इंडिया को दिए। लुक एट द स्पेस कि इस लोकोमोटिव में स्पेस कितना है, ठीक है। हम लोगों ने और भी लोकोमोटिव की कैब विजिट करी है, बट WP7 वगैरह में भी कैब में इतना स्पेस नहीं होता जितना अच्छे से स्पेस हमको जो है इस लोकोमोटिव में मिलता है। नाउ लोगो इज रेडी, ओके। और वन टाइम सप्लाई मतलब अब यहाँ से क्या होता है ना, नॉर्मली दिस इज द डिफॉल्ट स्क्रीन फॉर द लोको पायलट्स। यहाँ पे उसको एक स्टेटस दिखता रहता है, सो यहाँ पे वो स्टेटस दिखता रहता है कि हमारे लोकोमोटिव जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो कितना है, करंट यहाँ से वो चेक करता रहता है, और ये उसका थ्रोटल का स्टेटस बताता रहता है कि उसने डिमांड कितना किया है। कमांड देने के बाद कंट्रोल हो जाता है, तो उसको इंश्योर होता है कि OHE हो जाता है, वो VCB क्लोज कमांड देता है। उसके क्लोज होने के बाद फिर वो देख लेता है कि यस नाउ प्रेशर इज रेडी और कोई इशू नहीं है। ब्रेक रिलीज करने के बाद वो फॉरवर्ड कमांड देगा। ये फॉरवर्ड कमांड आप तभी दे पाओगे जब आपको BL की लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद आपका जैसे मूव हो जाएगा ना, फॉरवर्ड देने के बाद फिर वो ट्रैक्शन देने के लिए स्टार्ट करेगा। ये होता है थ्रोटल जॉयस्टिक, ये मूवमेंट होता है 0 to 100% के बीच में, इसको 100 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चला जाएगा, तो अपनी टॉप स्पीड पे चलने लग जाएगा। यस, जो भी डिमांड होगा। यहाँ पे क्या था ना, जैसे जिसका मूवमेंट होता है ना वैसे उसका टॉर्क, यहाँ पे डिमांड स्टेटस इंक्रीज होता है कि आपने कितना दिया, 50%, 60%, 70%। उसके यहाँ पे रिलाइजेशन का सेकंड साइड रहता है जहाँ पे रिलाइज बताता है कि एफर्ट रिलाइजेशन कितना हो रहा है। आपने 500 किलोमीटर फोर्स दिया तो 500 किलोमीटर फोर्स जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ बताएंगे सर, जैसे अभी रेलवेज कवच लेकर के आ रहा है, हाँ, yes. तो वो कवच के लिए भी हमने यहाँ इसमें कोई प्रोविजन रखा है? हाँ, कवच के लिए हमारे पास अभी हम प्रोविजन है कवच लगाने का। अभी तो हमारे लोकोमोटिव में लगा नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में प्रोविजन है कवच लगाने का। कवच लगाने के लिए ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है कि उसका प्लान क्या रहेगा। तो कवच का सिस्टम लगाने वाले, दूसरा हमारे पास ना एक नई चीज़ हम ऑलरेडी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले एक लोकोमोटिव ट्रायल किया है, WLU। अच्छा। लोको पायलट्स के लिए क्या होता है ना, वाटरलेस यूरिनल सिस्टम लगाने वाले हैं कि रनिंग कंडीशन जो कंटिन्यूसली एक्चुअली क्या होता है, लोकोमोटिव्स चलता है DFC लाइंस पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली रन होता है, तो लोकोमोटिव को रेस्ट नहीं मिलता, तो वो मतलब बाहर नहीं जा सकता, लोगों को छोड़ नहीं जा सकता। तो उस केस में अगर उसको नेचुरल कॉल्स आता है तो उस केस में वो उसका यूज कर सकता है, ठीक है। और ये लोकोमोटिव जो हमारा रहता है ना, वो डेडिकेटली दोनों टाइप के ट्रैक के लिए होता है, DFC ट्रैक ये किस टाइप की दी पाई अभी? एक्चुअली ये कुछ फॉल्स वगैरह के भी इसमें मेंटेनेंस चल रहा है ना, तो कुछ फॉल्स वगैरह फॉल्ट्स वगैरह आते रहते हैं। अच्छा। तो जस्ट वो फॉल्ट आ रहे हैं तो हम इसको भी एक्नॉलेज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो ये आपने वो फॉल्ट अभी के लिए इसको 2 मिनट के लिए बाईपास कर दिया कि हाँ वी आर, बस एक्नॉलेज कर दिया कि अच्छा, आई गॉट इट, I got it. फॉल्ट, ठीक है, सिस्टम को हमने बता दिया है। ठीक तो वो जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, तब तक वो फॉल्ट आपका बजट कंटिन्यूसली बसता रहेगा। तो ऐसे अब कुछ फॉल्ट्स क्रिटिकल होते हैं तो वो तब तक आते रहेंगे जब तक कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू द इसकी अगर हम पावर की बात करें तो ये लगभग 700 किलोमीटर फोर्स जनरेट करता है, 785 किलोमीटर फोर्स तक जनरेट करता है। और ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें तो लगभग 545 किलोमीटर एफर्ट जनरेट करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं 514 ब्रेकिंग एफर्ट है, और जब ये अपग्रेडेड हो सकता है 785 किलोमीटर फोर्स तक। ठीक है। ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें तो 514 किलोमीटर एफर्ट तक जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी बताता है कि लोकोमोटिव का कितना ब्रेकिंग एफर्ट ज़्यादा रहेगा ना, उतना इफेक्टिवली लोगों को जल्दी रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ लोड बहुत सारा कनेक्टेड होता है। अगर आपका इमीडिएटली रिस्पांस नहीं दिया या ब्रेकिंग एफर्ट कम रहेगा तो लोग को बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, करेक्ट, तो आपका जो करेक्ट। डिसाइडेड रूट रहता है कि इतने इस एरिया में आपको रोकना है, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन रहता है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड अपग्रेडेबल है 120 kmph तक। राइट नाउ इट इज वर्किंग ऑन 100 kmph, ओके। पावर रीजनरेशन की अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 13 से 15% पावर रीजनरेट करता है। रीजनरेट मतलब जितना पावर कंज्यूम किया उसका लगभग 13 से 15% पावर रीजनरेट करके फीडबैक टू द OHE
मतलब वापस दे देता है। तो Regenerative braking बोलते हैं। इसको हाँ, बोलते हाँ, हैं हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो इसका 13 से 15% रहता है, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद इस लोगों का होता है लाइव मॉनिटरिंग। लाइव मॉनिटरिंग जब आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे हमारे, आप देखेंगे तो क्या होता है कि इसमें एक नेटवर्क यूनिट लगा होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ से क्या होता है, इसका कंटिन्यूसली डेटा फीड होता रहता है हमारे सर्वर पे, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है हमारा कंट्रोल सेंटर। उस हिसाब से लोगों का हेल्थ स्टेटस देखता रहता है कि कोई इसमें चैलेंजेस तो नहीं है। एक बात बताइए सर, जैसे जो हमारे पैसेंजर लोकोमोटिव होते हैं रेलवे के, उसमें एक वीडियो लगा होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, वो Yes, नीचे yes. कुछ पैर से दबाने वाला, वो इसमें भी है? एग्जैक्टली, इसमें भी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है। पहले एक्चुअली नीचे ही लगाते थे, राइट नाउ एक रिकमेंडेशन आया IR की तरफ से कि इसका जो शिफ्टिंग ऊपर कर दिया जाए, हैंड ऑपरेटेड कर दिया जाए। अच्छा 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 दिस इज द विजिलेंस। सो अभी क्या है ना, ये विजिलेंस रहता है लोको पायलट के लिए, एवरी 60 सेकेंड में एक बार रीसेट करना होता है। अगर लोको पायलट कोई एक्टिविटीज कर रहा है ट्रैक्शन से रिलेटेड तो ऑटोमेटिक रीसेट होता है, अगर नहीं कर रहा तो एवरी 60 सेकेंड्स में उसको प्रेस करना होता है, ताकि ये इंश्योर रहता है कि लोको पायलट इज अवेयर और ओके कंडीशन में। और सिर्फ चलते मूवमेंट में ही करना होता है ना इसको? हाँ, बस। मूवमेंट में है ना? स्पीड रहेगा मोर देन 5 kmph। हाँ। इन केस अगर लोको पायलट इसको ऑपरेट नहीं करता है और ये मतलब एक 60 सेकंड का एक साइकिल आपका आएगा, 60 सेकंड के बाद पहले फर्स्ट साइकिल आता है 60 सेकंड का, फिर बजर बजता उसके है। बाद बजर आता है 15 सेकंड्स के लिए, जिसमें बजर और अलार्म आएगा कि भाई सेकंड साइकिल चलेगा, उसको आप एक्नॉलेज करो। अगर नहीं करेंगे तो इमरजेंसी ब्रेक आपका अप्लाइड हो जाएगा आफ्टर 15 सेकंड्स। ब्रेक अप्लाइड होने के बाद आपका लोको का स्पीड जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप उसको रिस्टार्ट, मतलब आप उसको वापस नहीं चला एक्नॉलेज सकते। करने के लिए पहले वो रुकेगा। हाँ, रुकेगा। आपको स्पीड 0 करना पड़ेगा, आपको वापस से पूरा ब्रेक प्रेशर चार्ज करना पड़ेगा। ब्रेक प्रेशर चार्ज होने के बाद देन ओनली आप लोगों को वापस मूव कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका विजिलेंस लग गया तो ये इंश्योर है कि आपको लोकोमोटिव रुकेगा। वी गो इनटू द मशीन रूम। एक्चुअली मशीन रूम के अंदर क्या है ना कि इसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं वो सब इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द वेंटिलेशन यूनिट फॉर द कूलिंग ऑफ द ट्रैक्शन मोटर्स, क्योंकि जब लोकोमोटिव रनिंग कंडीशन में होता है ना तो मोटर हीट होती है, तो उसमें कूलिंग के लिए हमें कुछ सिस्टम लगाना जाहिर सी बात है। हमने वेंटिलेशन सिस्टम लगा दिया है, वो है ट्रैक्शन मोटर कूलिंग के लिए। ये हमारा जो ब्लोअर्स लगा है ये रहता है मशीन रूम में जो इक्विपमेंट्स है उसका वेंटिलेशन बनाने के लिए। लोकोमोटिव्स जो भी काम करते हैं 25 kV पे काम करते हैं, तो 25 kV से जितने भी रिलेटेड हमारे कंपोनेंट होते हैं उनका एक्सपोजर होता है रूफ पे। बट वेक्टल में जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं एक्सेप्ट पेंटो, हमने सबको इसके अंदर रख दिया है, तो हाई वोल्टेज कंपोनेंट का आपका एक्सपोजर नहीं है, तो डैमेज होने का और एक रिस्क वो कम होता है। जैसे हमारा BCB हो, PT हो, CT हो, सर्ज अरेस्टर हो, सबको हमने मिला के इसके सेंटर। अच्छा, वो बात करें आप जो पेंटो के पीछे वो डीजे लगा होता है, बोलते हैं शायद उसको, है ना? जिसको बोलते थे पुराने टाइम में, अभी इसको एक्टिव सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, अच्छा, मॉडिफाइड हो गया, हाँ, ठीक है। हाँ। तो BCB भी आपका इसके अंदर ही है, और अच्छा। इसको आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि लोको ग्राउंड ना हो। अच्छा। हाँ, तो ये सेफ्टी फीचर्स है। तो ना तो हमने रूफ पे दिया ना हमने कहीं बाहर दिया, हमने इसको अंदर क्लोज कर दिया, और इट विल बी एक्सेसिबल आफ्टर द लोको इज ग्राउंडेड कंडीशन। ग्राउंडेड मतलब 25 kV से कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो मतलब ग्राउंड पावर है उससे कनेक्ट होना चाहिए, जैसे अभी है, अभी जो हो रखा इस है। कंडीशन में, हाँ। ठीक है। सो ये है हमारे पास मेन कंप्रेसर यूनिट, ठीक है। हाँ। इसका काम क्या रहता है, लोकोमोटिव जितना भी प्रेशर रहता है, चाहे आपका हॉर्न बजाने के लिए हो, ब्रेक लगाने के लिए हो, वाइपर चलाने के लिए हो, ठीक है, सैंडिंग करने के लिए हो, जो बहुत सारी एक्टिविटीज एयर से रिलेटेड होती है, तो उसको जो एयर फीड होता है वो यहीं से होता है। ये आपका मेन एयर कंप्रेस करके एक रिजर्वायर टैंक में रखेगा, उसका जहाँ जितना रिक्वायर्ड होगा वो कंट्रोल पैनल जो मैंने आपको बताया ब्रेक सिस्टम का, वहां से उसको कंट्रोल करेगा। सो दिस इज ये यूनिट पूरा आइडेंटिकल होता है दूसरे सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम। तो रेडंडेंसी मेरे लोकोमोटिव से बहुत अच्छा है। रेडंडेंसी बोले तो एक सिस्टम वर्किंग में रहेगा, एक स्टैंड बाई में रहेगा। ये MR को फिल करता होगा ना? Yes, MR का प्रेशर बनाएगा MR ये। का हाँ, pressure। तो हाँ। क्या होता है कि इन केस कभी ऐसा हो कि एक सिस्टम प्रॉब्लम कर गया, सपोज एक कंप्रेसर प्रॉब्लम कर गया, तो आपके पास आइडेंटिकली दूसरा कंप्रेसर रहता है। अच्छा। हर चीज का हमारे पास Backup। लगभग एक आइडेंटिकल यूनिट है, बैकअप है। हाँ। ठीक है, जैसे कंप्रेसर हो गया हमारे पास, BCB हो गया, पेंटो हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को हमने एक आइडेंटिकल यूनिट पूरा बना के रखा हुआ है। और शायद ये पहला लोकोमोटिव है जिसके अंदर एक गैंगवे बना हुआ है। यस यस, हाँ, ये एक चीज है, आपने अगर आपने लोकोमोटिव विजिट किया हो तो ये काफी स्पेशियस है। हाँ। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होता है हमारे लिए, क्योंकि जब चीजें इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब प्लेस्ड होती है ना, तो इजीली होता है हमारे लिए मेंटेनेंस करना। अभी मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि अब यहाँ से पहले हमको की अपनी रिमूव करनी है, वहाँ सबमिट करनी है, और फिर हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो WH12 लोकोमोटिव है, मान लीजिए बहुत अच्छी रफ्तार में DSC पे या इंडियन रेलवे के ट्रैक पे चल रहा है। अब चलते चलते हुआ ये कि इस लोकोमोटिव में चलाने वाले जो लोको पायलट थे उन्होंने एक प्रॉब्लम को फेस करा।
ठीक है, कोई भी समस्या हो सकती है, वो गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा, ट्रैक्शन नहीं आ रहा, कोई भी समस्या हो सकती है। तो जैसी वो समस्या वो फेस करेंगे और मान लीजिए कि उनके पास इनफ ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है कि उस समस्या का समाधान वो कैब में बैठ के निकाल सकें, तो ऐसे में जो ये फैसिलिटी है वैक-12 की, MEPL की, इन्होंने सारे लोको पायलट को एक सुविधा प्रदान करी है कि वो एक नंबर पे कॉल करेंगे और वो कॉल यहाँ अंदर एक फैसिलिटी यूनिट है, एक कमांड सेंटर में आपको दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे आएगी और वहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि 5 मिनट के अंदर उनकी उस समस्या को जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और यूँ कह सकते हैं कि उस समस्या को जो है ट्रबल शूट कर देंगे और जो हमारा वैक-12 है वो नॉर्मली चलता रहेगा। अंदर चलते हैं, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। Very big welcome to this neural central hub of WG2 locomotive operation of India. आप लोगों को सबको स्वागत है। ये है हेल्पलाइन, इस हेल्पलाइन में बैठ के WG2 लोकोमोटिव का जितना भी बड़ा फ्लीट है ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क में जो भी चल रही है, आज के दिन में 590 अराउंड पॉपुलेशन है मेरा। तो इस स्क्रीन में अगर आप देखोगे ना, इसमें आपको इंडियन रेलवे का पूरा नेटवर्क दिखेगा। नेटवर्क मतलब पूरा इंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे, जिसमें इंडियन रेलवे का लोकोमोटिव भी चल रही है, हमारा 590 लोकोमोटिव जो ब्लू एलिफेंट है वो भी चल रही है। तो इस रूम, दिस इज़ द हेल्पलाइन, जिसमें मेरा एक्सपर्ट्स टीम बैठते हैं एंड दे आर वर्किंग इन शिफ्ट्स फॉर 24/7 ऑपरेशन। दे आर ऑल्सो मल्टीलैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी अगर ट्रेन चलते हुए कहीं पे भी लोको पायलट को कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी जानने का ज़रूरत होता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर में वो लोग कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन जो है इट्स ए रिकॉर्डेड मैनेजमेंट सिस्टम, IVR भी उसमें है। तो हर एक कॉल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं फॉर फेल्योर एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस। एंड उस टाइम में अगर कोई लोको पायलट को चलाते हुए कभी भी कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो माई टीम इज़ हियर टू सपोर्ट देम, सो दैट लोको पायलट खड़ा ना कर दे लोकोमोटिव को, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, 24/7 लोग चलते रहे। दैट्स द पर्पस, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा मशीन है, उसको तो जितने ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना बेहतर। तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा सारे नेटवर्क में कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी लोकोमोटिव आज का दिन में मेरा चल रहा है। दिस इज़ ए रनिंग रियल टाइम सिस्टम। हर एक 30 सेकेंड में हर एक लोकोमोटिव अपना हेल्थ एंड इवेंट डेटा वो सर्वर में भेजता रहता है। सर्वर बेंगलोर में है और हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं सर्वर से, और सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को वहीं से मिलता रहता है। इस लोकोमोटिव का सपोज ये जो लोकोमोटिव है, एक बार रखना उसके ऊपर पॉइंटर, देखो 60189 ये जो लोकोमोटिव है, दिस लोकोमोटिव इज रनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। का जूम करेंगे तो लोकेशन पता चल जाएगा, देखो सोनीपत से जा रही है उस तरफ। हाँ, तो इस पर्टिकुलर लोकोमोटिव में मैं ट्रेन एंड इवेंट चाहे तो यहाँ बैठ के हर एक इंडिविजुअल सिस्टम का, सब सिस्टम का हेल्थ मॉनिटर कर सकता हूँ। दैट मीन्स दैट सिस्टम इज सो इंटेलिजेंट, उसका अंदर का सारे सिस्टम इतने इंटेलिजेंट है, तो दे आर एक्चुअली गिविंग देम द स्टेटस, मेरा तबीयत ठीक है, मेरा तबीयत ठीक है, मैं सही कंडीशन में हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे यहाँ दिख जाएगा। नहीं, हम नहीं कॉल करते हैं। लोको पायलट जो गाड़ी चला रही है, अगर उसको कोई दिक्कत होता है तो वो हमें कॉल करता है। आई वांट टू आस्क कि कोई लोकोमोटिव की पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है जो कि वर्कशॉप में ठीक हो गई। दो पर्सपेक्टिव है इसका। नंबर 1, देखो इतना बड़ा मशीन है, वी कॉल रोलिंग स्टॉक, राइट। रोलिंग स्टॉक मतलब चलता हुआ एक स्टॉक। तो उसमें बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो कुछ फेलियर ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स ऐसे हैं जिसमें लोकोमोटिव का ओवरऑल ऑपरेशन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है और इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं आता है। लोको चलने के लिए तुरंत खड़ा नहीं हो जाएगा। तो उस तरह का प्रॉब्लम के लिए हम लोग उसको डिले कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मिशन है, जो असाइनमेंट लेके लोको चल रही है, जो लोड लेके लोको चल रही है, 6000 टन एट द स्पीड ऑफ 120 kmph मेरा लोकोमोटिव खींच सकता है। तो जो मिशन में लोकोमोटिव चल रही है, वो मिशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं वेदर वी नीड टू कॉल इट, और हमारा एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टीम का एक नेटवर्क है प्रेजेंट अक्रॉस द इंडिया। वो आपको मैप में दिखेगा, जो येलो कलर में पॉइंटर में लिखा हुआ है। तो जो स्ट्रेटेजिकली नियर बाई है उसको हम लोग लोको में असाइन कर देते हैं। तो वो बंदा, वो टीम जाता है, वो जाके वहाँ पे अटेंड करता है, सीधी लोकोमोटिव को ठीक कर देता है। अगर वो प्रॉब्लम इस तरह का हो कि लोकोमोटिव खड़ा हो सकता है, दैट केस वी नीड टू टेक ए स्ट्रैटेजिक कॉल। वी हैव टू कनेक्ट विथ इंडियन रेलवे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोकोमोटिव का हम वहाँ से विथड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो कब कर सकता है, क्या सिचुएशन में कर सकता है। सो दिस इज ऑल म्यूचुअल कनेक्शंस एंड रिलेशंस विथ इंडियन रेलवे, सीइंग दैट हम लोग
इफेक्टिविटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा दे पाए, आई सी इफेक्टिव एफिशिएंसी। एक छोटा सवाल था। यस सर। यहाँ पे आप बेसिक ट्रबल शूट जो कर देते हैं इसके लिए लोकोमोटिव को, तो अभी जो रेलवेज के लोको पायलट है उनके लिए जो वेक्टर है वो काइंड ऑफ नया है। करेक्ट, इसलिए भी हमें यहाँ से रिमोट ट्रबल शूट की जरूरत है। बट क्या विद टाइम में ट्रबल शूटिंग वाला एंगल चेंज हो जाएगा? Exactly. वो भी अच्छे से एग्जैक्टली। आप ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे ना, यू इंट्रोड्यूस विद श्रवण कुमार सर, राइट? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रेनिंग स्कूल। नहीं, अभी हुआ नहीं। अच्छा, आपने देखे हो उसको, सुबह मीटिंग में ही वाज सिटिंग बिसाइड मी। तो श्रवण कुमार साहब का जो ट्रेनिंग स्कूल है, दैट ट्रेनिंग स्कूल हैज़ मेड, मतलब उसको बनाया गया है इसी परसेप्शन में कि इंडियन रेलवे के जो लोको पायलट्स हैं जो नए हैं उसको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग मिलते रहे, बैच पे। एक टाइम ऐसा आएगा जो ऑल ओवर इंडिया का जितना भी लोको पायलट्स है अपना लेगेसी सिस्टम का, वो सब हमारे लोकोमोटिव में ट्रेन हो जाएंगे। मे बी डाउन द लाइन 2 or 3 years दे ऑल विल बी ट्रेंड, एंड उस टाइम में जो क्वेरीज आ रही है आज का दिन में वो बहुत ही कम हो जाएगा। उस टाइम में आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट विल बी मच मोर। एकदम जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जरूरत पड़ सकता है। इट्स अ कंडीशनल रिक्वायरमेंट, 24/7 हमारा टीम रहेगा। नाउ लोको पायलट जो है दे आर नॉट टेक्निकली वेरी कॉम्पिटेंट। इतना बड़ा मशीन है, आप देखो फ्रंट में इतना ही दिखता है, अंदर का मशीन तो दिखता नहीं है। तो लोको पायलट को समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वट एवर ही इज एक्सपीरियंसिंग, वो प्रॉब्लम का साथ मशीन्स में क्या रिलेशन है। फॉर दैट, उस रिक्वायरमेंट के लिए उसको हम तक पहुंचना जरूरी है। एक लोकोमोटिव के अंदर ना 20 से 22 सब सिस्टम्स है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग अ रफली फिगर। तो 20-22 सब सिस्टम्स में जैसे कि ब्रेक है, जैसे ट्रैक्शन सिस्टम्स है ना, जैसे कि एचवैक है जो एयर कंडीशन है। तो मेरा यहाँ बैठ के ना आई कैन मॉनिटर ऑल द हेल्थ सब सिस्टम्स का हेल्थ को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। नंबर 1, मतलब मैंने सारे सब सिस्टम का हेल्थ को मॉनिटर कर सकता हूँ। क्या इवेंट हो रहा है लोकोमोटिव में, लोको पायलट स्पीड बढ़ाया, स्पीड कम किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया, इसको भी मॉनिटर कर सकता हूँ। कितना स्पीड में लोकोमोटिव चल रहा है ये भी मॉनिटर कर सकता हूँ। लोकोमोटिव में कितना लोड लगा हुआ है ये भी मॉनिटर कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड लोको पायलट जो लोको में ड्राइव कर रहा है वो डेटा को सिस्टम में वहाँ फेड कर रहा है। सो इट्स लाइक कंप्लीट लाइफ सिस्टम इन फ्रंट ऑफ मी। आई कैन गो एंड फाइंड आउट एक पर्टिकुलर सब सिस्टम, वो यहाँ पे मुझे पूरा उसका हेल्थ दिखाएगा कि हर एक 30 सेकेंड्स में हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग इनसाइड दैट बिग सिस्टम। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टेंटली उस लोकोमोटिव का डेटा में जाएंगे जो ऑलरेडी बैकएंड में कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड होते ही रहा है, मॉनिटर हो रहा है। तो मेरा सिस्टम बता देगा कि इस लोकोमोटिव में मेरा ये प्रॉब्लम है। तो द पर्सन हु इज सिटिंग हियर, इट विल बी मच इजियर फॉर हिम टू गाइड द लोको पायलट के साथ, देखो आपका सिस्टम में ये वाला जगह में थोड़ा बहुत मैल फंक्शन है। इफ देयर इज अ मैल फंक्शन इट विल नॉट क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट, आपका मिशन कंप्लीट होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोको चलाओ, लेकिन ये स्विच को ऑफ कर दो, इस लाइन को बाईपास कर दो। लोकोमोटिव ऐसा डिज़ाइन से बनता है कि इसमें ना रिडंडेंट सिस्टम होते हैं, इट्स ए फेल सेफ सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि लोकोमोटिव में एक इक्विपमेंट फेल हो गया तो खड़ा हो जाएगा, तो इट हैज़ अ रिडंडेंसी। तो लोको पायलट को रिडंडेंसी को ऑटोमेटिकली इनेबल करने का भी ऑप्शन क्लैरिटी समटाइम होता नहीं है, अनलेस ही इज थॉरोली ट्रेन्ड एंड प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर क्वेश्चन वाज अर्लियर, राइट? सो वो रिडंडेंसी को इनेबल करने के लिए कभी कभी हम लोगों को हेल्प का जरूरत पड़ता है। जैसे हम एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बहुत ही रियल एग्जांपल ले रहा हूं, बट मुझे पिज्जा, हाँ एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, तो वो क्या कहती थी, हाँ 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास कॉल आई, क्या आपके पास भी कोई टाइम आउट चलता है कि आपको इतनी देर में 15 मिनट्स 15 मिनट्स रिजॉल्व होनी चाहिए? 15 मिनट से ज़्यादा लोकोमोटिव खड़ा नहीं होना चाहिए मेन लाइन में। बिकॉज देखो अब क्या है, ये जो नेटवर्क है ना, आई से स्पाइडर नेटवर्क, तो दिस कॉल रेलवे नेटवर्क। इस रेलवे नेटवर्क में ना अभी भी फ्रेट एंड पैसेंजर का बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डीएफसी छोड़ के, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर छोड़ के, बाकी जगह में आप जब ट्रेन में ट्रैवल करोगे देखना आपका सामने एक मालगाड़ी जा रही है। तो अगर वो मालगाड़ी 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा हो गया लाइन पे, तो आप सोचो पीछे जो पैसेंजर गाड़ी है जिसमें आप हो वो बंद होगा, उसका साथ में पूरा इंटायर सीक्वेंस बंद हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल चैलेंज। तो किसी भी कीमत पे, दैट इज़ वाई दिस हेल्पलाइन इज कंटिन्यूसली वर्किंग 24/7। किसी भी कीमत में मुझे ट्रेन लोकोमोटिव को 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं करना है, किसी भी कीमत। तो मेरा पर्पस ये रहेगा, एक कॉल हार्डली 3 मिनट 4 मिनट का 5 मिनट का होता है। तो हम लोग, दिस गाइज आर ऑल एक्सपर्ट्स यार, सो दे ट्राई टू
क्लोज इट ASAP, मतलब 3-4 मिनट मैक्सिमम होता है कॉल क्लोज करने के लिए। कॉल पे ही रिजॉल्व हो जाता है, मतलब देयर इज नथिंग लाइक कि 5 मिनट रुक जाओ, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है ना, उसी कॉल पे ही वो रिजॉल्व होगा। करेक्ट, उसके कॉल में ही रिजॉल्व होना है, बिकॉज मेरे सामने उस लोकोमोटिव का सारे हेल्थ स्टेटस अवेलेबल है, सारे सब सिस्टम का। तो मुझे कुछ जानना नहीं है, मुझे कुछ समझना नहीं है, दे आर एक्सपर्ट्स। मुझे सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो लोको पायलट को बताना है। दे जस्ट नीड टू गो इन टू द सिस्टम, उस लोकोमोटिव का हेल्थ स्टेटस को, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हो, इसको ऊपर नीचे करके दिखा देने के बाद हाउ मेनी पैरामीटर्स वी हैव, सो मेनी पैरामीटर्स, कितना पैरामीटर्स लेते हैं हम लोग? 180 पैरामीटर्स हम लोग मेजर करते हैं एक लोकोमोटिव। सो दिस पैरामीटर्स जो हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, उस मॉनिटरिंग का पर्पस ही है कि कोई भी लोकोमोटिव का ड्राइवर, लोको पायलट अगर मुझे फ़ोन करता है तो इंस्टेंटली हमें वो सारे पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर सिस्टम का हेल्थ हमें दिख जाए यहाँ पे। तो दैट्स व्हाट द पर्पस इज। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं इसकी वॉशिंग बे में। मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि WAG-12 लोकोमोटिव जो है किस तरह से वॉश किया जाता है एक एक चीज़। 2 ठीक है, मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना। तो जी ये हमारा लोकोमोटिव आ चुका है WAG-12B और इसको जो है वॉशिंग के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग का एक पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है। मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पे जो है लोकोमोटिव की पूरी वॉशिंग हो जाती है। और जब भी इस मेंटेनेंस फैसिलिटी में कोई भी लोकोमोटिव आता है तो सबसे पहला काम उसकी वॉशिंग करी जाती है और उसके बाद वो सर्विस में जाता है। ठीक है, और फिर पूरी मेंटेनेंस होने के बाद देखा जाता है कि रिक्वायर्ड है या नहीं, और रिक्वायर्ड होता है तो फिर से उसको वॉशिंग करके जो है डिस्पैच कर दिया जाता है। तो जी दोस्तों लंच वगैरह हमारे यहाँ पे हो गया है और लंच करने के बाद हम आ गए हैं सिमुलेटर के लिए कि एक WAG-12 लोकोमोटिव कैसा होता है। मतलब हमें चलाना सिखाया जाएगा आज वो, और सिखाएंगे कि भाई उसको चलाने के बाद, मतलब चलाना सीखने के बाद हमारा आज एक टेस्ट भी होगा। मतलब एक लोको पायलट की तरह सिमुलेशन चलाएंगे, नंबर मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो आपको वो सब दिखाते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं उसका पूरा कैसा रहता है। अंदर जाके भी हम लोग सब कुछ करेंगे। यहाँ क्लास चल रही है पूरी की पूरी। दोस्तों यहाँ हम लोग क्लासरूम में आके बैठ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको पहले चलाना सिखाया जाएगा। तो सामने आप देख सकते हो कि स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन के ऊपर सारा कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे और फिर मेरे ही पीछे यहीं पे सिमुलेशन है, उस सिमुलेशन में जाएंगे। नीले नीले देख रहे हो ना, यही सिमुलेशन है, इसमें जाएंगे और फिर आगे बताऊंगा आपको। मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है, मैं अलस्टाम सर्विसेज एकेडमी का प्रिंसिपल हूं और आप सबका सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर में बहुत स्वागत है। ये हमारा ट्रेनिंग सिमुलेटर ये 100% 1-to-1 रिप्लिका है हमारे WAG-12 12,000 हॉर्स पावर इंजन का, जिसको हम लोग प्यार से ब्लू एलिफेंट बोलते हैं। सिमुलेटर के टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है हमारा इंस्ट्रक्टर स्टेशन, इसको हम कमांड सेंटर भी बोलते हैं, जहाँ से हमारा ये इंस्ट्रक्टर का मेन पीसी है और ये है सेकेंड पीसी, ये थर्ड पीसी। तो सेकेंड पीसी में CCTV कैमरा लगा हुआ है इंजन के अंदर, जिसमें हमारा इंस्ट्रक्टर सब कुछ मॉनिटर करते हैं 1-to-1। जैसे जो स्टेप करना है लोको पायलट को, सेम स्टेप ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एज पर प्रोसीजर सही से मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जितने बटन स्विच आप देख रहे हैं ये एक एक्चुअल रिप्लिका है 1-to-1 हमारे जो दुनिया का सबसे पावरफुल रेल इंजन है 12,000 हॉर्स पावर WAG-12 रेल इंजन, उसका 1-to-1 रिप्लिका है ये। और ये स्टेशन, ये स्क्रीन पर देखिए एक एक चीज़ जो भी हमारे WAG-12 सिमुलेटर में है, WAG-12 इंजन में है, एक एक चीज़ रिप्लिकेट यहाँ दिया गया है और ये एक तरह के हार्ट ऑफ द सिमुलेटर है। तो दोस्तों ये हमारा सिमुलेटर है WAG-12 का। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। हमको बताया गया है कि कैब का जो रेप्लिका है वो डिट्टो है
तो देखने में बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है कि जो WH12 एक्चुअल रहा है होता है, सेम टू सेम वही यहाँ पे जो है सारे कंट्रोल, सारी एक एक चीज़ वैसी दी है। आपको हम जो है अब सिमुलेटर में लाए हैं और चला के दिखाते हैं आपको गाड़ी। आज आपका गाड़ी आपको भाई चलाएगा। तो दोस्तों ये जो सिमुलेटर वाला हिस्सा है ये अरुण भाई का वीडियो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है ट्रेन जब चलती है तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर होते हैं, तो जो ट्रेन मैनेजर वाला रोल था वो मैं निभा रहा था, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए और साथ साथ उनकी जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो ज़रा आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलिए अरुण भाई चलें। चल रहा है बिल्कुल, ट्रैक्शन दिया हुआ है अच्छा खासा, बस लोड थोड़ा ज़्यादा है, ग्रेडियंट पे है गाड़ी। 50 का क्वेश्चन मेंटेन करें। हाँ 50 का क्वेश्चन मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहेगी। थ्रॉटल 64 पे था। थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। रोहन भाई बाइक किधर है? स्पीड बढ़ाओ, ट्रैक्शन बढ़ाओ, ट्रैक्शन टोटल 70%। हाँ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। 71। हेडलाइट ऑन करो, ब्राइट करिए, या ब्राइट, यस। कैब लाइट ऑफ करिए, अच्छी विजिबिलिटी आएगी, यस। वाइपर ऑन कर दें। थ्रॉटल कम करना है अपने को। सामने ट्रेन आ रही है क्या? इमरजेंसी सिग्नल से कोई बात नहीं, अगले वाले से पहले रोक लेते। और काफ़ी कुछ अलग होता है यार, मतलब कंपेयर टू हमें लगता है ट्रेन चलानी आसान है, बट द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आई हैव टू प्रोसेस टू रन दिस इवन एज अ ALP वो बहुत सारे थे, ठीक है। हालांकि अमन चला रहा था, मैं सिर्फ ALP की तरह बैठा हुआ था, तो मेरा काम जो था वो पार्किंग ब्रेक वगैरह देखना था, थोड़े बहुत वो मैं कर रहा था। लेकिन भाई हाँ, लोकोमोटिव चलाना कुछ होता है, दिस इज़ नॉट अ मजाक एट ऑल। Being a part of MELPL today, I'm sure this experience has given you a good insight about what goes in maintaining the VAC-12B, the blue elephant as we say. So we hope that we were able to create the blue elephant experience for all of you, and we will be in touch, and in future also we'd love to host you at this site or any other site of yours of ours where we can give you a similar experience, or we can give you another new experience, and then we can come back to you again. So till then, thank you so much. तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस आज इस MELPL की फैसिलिटी में, जहाँ पे WH12 को आपने देखा किस तरह से मेंटेन किया जाता है। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चीज़ जो है कैसी लगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर जो है कवर नहीं करा है, क्योंकि एक सेफ्टी का एंगल भी यहाँ पर देख के जो है चलना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग रखी हैं वीडियो के अंदर, तो हाँ उनको इंटेंशनली मिस जो है किया गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।